Hello students, so today I'm back with our next video. Okay, we have completed up to cultivator. So without wasting our time, I'm going to the next topic, sowing. See, what is sowing? Sowing का मतलब होता है बीज बोना, मतलब जो बोते हैं उसी फार्मर्स, उसी को सोइंग कहते हैं. ये सेकेंड स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का. तो सोइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, बट उसको बोने से पहले हम ये ज़रूर कंफर्म कर लेंगे कि जो सीड है वो अच्छी क्वालिटी की है, क्लीन है, हेल्दी है कि नहीं है, मतलब ख़राब तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, वैरायटी अच्छी है. फार्मर्स क्या करते हैं, वो ये ज़रूर देखते हैं कि क्या ये अच्छी पैदावार देगा, क्या ये हाई ईल्ड देगा. ओके, सो सीड का सिलेक्शन कैसे होता है. कई बार अपने अपनी मदर को देखा होगा ग्राम सीड्स डालते हुए, मतलब चने ऐसे पानी में भिगोते हैं तो कुछ टाइम के बाद कुछ चने जो है वो ऊपर आ जाते हैं. क्यों फ्लोट होते हैं कुछ चने ऊपर? तुम भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. जैसे गेहूं लो एक मुट्ठी और पानी में उसे डिप कर दो, कुछ नीचे डूब जाएंगे और कुछ ऊपर आ जाएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि जो डैमेज होते हैं ये सीड्स वो खोखले हो जाते हैं. जो डैमेज होते हैं वो खोखले हो जाके और हल्के हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऊपर हो जाते हैं. तो जो दोज आर लाइटर, दे आर डैमेज सीड्स, जो कि होलो हो जाती हैं और वो फ्लोट करने लगती है वाटर पे. तो इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू सेपरेट गुड सीड्स फ्रॉम हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस. सोइंग करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप कि एक बार हम डैमेज सीड्स को अलग कर लें, और उसके बाद हम ये देख लें कि टूल्स कौन कौन से हैं सोइंग करने के लिए. सो यहाँ पे हमारे पास दो टूल्स बताए गए हैं. द वन इज़ ट्रेडिशनल टूल एंड द अनदर वन इज़ सीड ड्रिल. ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, ये टूल पहले से चला आ रहा है सीड्स करने के लिए. इसमें क्या है, ऊपर देखो डायग्राम में ये एक फनल शेप में है, ठीक है. फनल में सीड्स डाली, सीड्स नीचे पास होंगी 2-3 पाइप्स के थ्रू होती है, और नीचे जो इनके एंड्स हैं वो मतलब जो इनके लास्ट एंड है वो ऐसे शार्प एंड होते हैं. तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में ऐसे छेद करके सॉइल में और सीड को उधर डाल देते हैं, ठीक है. ये इसकी हेल्प से हो रहा है, ये पुराना मेथड है, इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है. नेक्स्ट अपना आज का टाइम का मॉडर्न मेथड जो है दैट इज सीड ड्रिल. सीड ड्रिल जो है सोइंग करने के लिए ट्रैक्टर्स की हेल्प से ये ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, और ये उसको क्या करता है, ट्रैक्टर चलाते आगे क्या करता है, ये बहुत सारे छेद एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे कर रहा है, ठीक है. और एक डेप्थ भी इनकी इक्वल रहती है, तो एक इक्वल डिस्टेंस और एक डेप्थ के थ्रू करता है, और ये इसको कवर करता चला जाता है सीड्स को, ताकि सीड्स को बर्ड्स खा नहीं पाए, जानवर वगैरह खा नहीं पाए. और ये बहुत ही अच्छा मेथड है क्योंकि ये टाइम बचा रहा है, लेबर बचा रहा है, फटाफट से ट्रैक्टर की मदद से कंप्लीट हो जाता है. देखो यहाँ पे कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें पहले नर्सरीज में ग्रो किया जाता है. नर्सरीज मीन्स छोटी छोटी जगहों पे ग्रो किया जाता है, प्लांट्स में ग्रो किया जाता है, पॉली बैग्स में ग्रो किया जाता है. जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, टमाटोज भी होते हैं, तो और कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं. उसके बाद जब वो सीडलिंग्स मतलब थोड़े यंग वन हो जाए, अंकुरित हो जाए, तो उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है. मतलब उन्हें उन नर्सरीज से निकाल के मैनुअली हाथों से जाके फील्ड में लगाया जाता है कई बार, तो जाके वो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं. डिस्टेंस हमने बात की थी, यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ में रखा जाता है. क्यों ऐसा प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पे रखा जाता है? ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो प्लांट्स की. एक साथ अगर हम बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे कर देंगे तो वो उन्हें प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. जैसे हम भी अगर भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें भी नहीं मिलता है, प्लांट एयर सफोकेशन होने लग जाता है. उसी तरह कुछ प्लांट्स के साथ भी है. तो इनको सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर देने के लिए कुछ प्लांट्स को अगर ओवर क्राउडिंग हो रही है तो रिमूव कर दिया जाता है. Here I have completed my sowing topic, and the next one is manures and fertilizers. Okay, manures and fertilizers कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. हम इन्हें हिंदी में खाद भी बोलते हैं. हेल्दी क्रॉप ग्रो कर रही है फार्म ने, एक हेल्दी क्रॉप ग्रो कराई है, और पास ही के फार्म में कुछ प्लांट्स हैं वीक ग्रो कर रहे हैं. क्यों कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं बेटर और क्यों कर रहे हैं दूसरे वीक? सो ये सिर्फ खाद डालने के डिफरेंस में आता है. सॉइल जो है वो मिनरल को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है प्लांट्स को, ठीक है. ये न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. मैंने पहले बताया कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, काऊ डंग, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. कुछ एरियाज़ में फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप, और कुछ
फार्मर और क्रॉप के बाद क्रॉप एक ही फील्ड में ग्रो करते चले जाते हैं, तो वो अगर ऐसे करते हैं तो उनका वो कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड या फैलो दोनों का एक ही मतलब है, उसको खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ? कंटिन्यूसली अगर क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो सॉइल तो प्योर हो जाएगी। एक बार प्लांट ने न्यूट्रिएंट ले लिया, ग्रो कर गया, अब दूसरी बार सॉइल में कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएंगे? तो इसीलिए फार्मर्स उस सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब उसे फिर से फुलफिल करने के लिए, रिप्लेनिश का मतलब होता है फुलफिल करने के लिए सॉइल में क्या डालती है? खाद डालती है, मेन्योर डालती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेन्योरिंग। अगर हमने इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मेन्योरिंग करी तो उसमें प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं अच्छे से, और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? वीक ग्रो करते हैं। मेन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि देखो, मेन्योर नेचुरली प्रोवाइड होता है, नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से मिलता है, लिविंग थिंग्स के वेस्ट से मिलता है। जैसे कई बार क्या होता है, फार्मर्स एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में प्लांट और एनिमल का वेस्ट डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए, मतलब खाद में कन्वर्ट हो जाता है, वो ख़त्म करने के लिए उसको ऑर्गेनिक नया मटेरियल बनाने के लिए छोड़ देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर बना देता है। ये हमने वर्मी कंपोस्टिंग एक्सरसाइज पढ़ी थी 6th क्लास में, मैंने ही पढ़ाया था तुम्हें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, कि वहाँ पे क्या करते हैं, खाद छोड़ के, ये वेस्ट छोड़ के और कुछ अर्थ वॉर्म्स को छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और एक खाद तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.2। यहाँ पे 3 ऐसे बीकर लिए हैं, 3 गमले लिए हैं, मान लो A, B, C, तीनों में सिमिलर सॉइल, थोड़ी थोड़ी सॉइल डाली है, थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। A में डाला है काऊ डंग, B में डाला है यूरिया एंड C में डाला है नथिंग, कुछ नहीं डाला। तो अब तुम्हें ये देख के मुझे बताना है कि कौन सा प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, A, B या C, और क्यों ग्रो कर रहा है। यू विल टेल मी द आंसर आफ्टर I'll complete this. See, ये एक्टिविटी खुद करके मुझे आंसर देना। So, did plants in the glass grow at the same pace? क्या वो सेम तरीके से ग्रो कर रहे हैं? किस में बेटर ग्रोथ हुई है, ये तुम्हें मुझे आंसर दोगे। उसके बाद मैं चलती हूँ फर्टिलाइजर्स की तरफ। फर्टिलाइजर्स, मेन्योर तो क्या थे? ऑर्गेनिक मटेरियल थे, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल्स है जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है। कोई न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन में ज़्यादा रिच है, कोई अमोनियम सल्फेट है, सल्फेट ज़्यादा है, तो ये मेन्योर से अलग होते हैं। ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। मेन्योर तो हम फील्ड्स में बना रहे थे। फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को बेटर यील्ड, मतलब अच्छी पैदावार देते हैं क्रॉप्स की, जैसे वीट, पैडी, मेज। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लिया तो वो सॉइल को बंजर, सॉइल को कम फर्टाइल बना देगा। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। लाइक अगर हमने ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए तो वो रिवर्स, लेक्स में जाएगी और पानी में केमिकल्स मिलेंगे तो पानी को पॉल्यूट करेंगे। देयरफॉर इसे मेंटेन कर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। फर्टिलिटी को भी बरकरार रखते हुए हमें ऑर्गेनिक मैटर से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और फील्ड को अनकल्टिवेट छोड़ देना चाहिए 2 क्रॉप्स के बीच में, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर देने चाहिए सॉइल को, उसके बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। मैन्योर क्योंकि क्या करता है, इम्प्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को, मतलब सॉइल में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को होल्ड करने की, पानी को ज़्यादा टाइम तक वहाँ टिकाए रखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। सॉइल को रिप्लेनिश करता है, फुलफिल करता है न्यूट्रिएंट्स से, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा भर देता है। रिप्लेनिश करने के लिए एक मेथड और होता है, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसका मतलब है एक क्रॉप ग्रो करती है तो उसके बाद दूसरी क्रॉप ग्रो कराते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे नदर्न इंडिया में यूज़ होता है लेग्यूम्स, एक सीज़न में चारा उगाया जाता है जिससे कि अच्छे उधर न्यूट्रिएंट्स मिले सॉइल को, और दूसरे सीज़न हमें वीट ग्रो की जाती है। तो ये हेल्प करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने में, फुलफिल करने में। फार्मर्स जो हैं इनकरेज होते हैं, इस प्रैक्टिस को करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इस प्रैक्टिस को, मतलब अपनाना चाहिए इसे। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया, देखो ये है म्यूचुअल बेनिफिशियल का बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास ग्रो करता है, और वो क्या करता है, जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट को देता है, और वो प्लांट उससे क्या करता है, प्लांट को ग्रोथ मिलती है। तो ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब फलीदार प्लांट्स की रूट्स में डाल देते हैं और उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। देखो दोनों ही चीज़ें अच्छी है, लेकिन किसी के डिसएडवांटेज, किसी के एडवांटेज।
ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, इसीलिए हम मैन्योर को अच्छा मानते हैं। फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन मेड मतलब फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है, मैन्योर फील्ड में बनाया जा रहा है, नेचुरल सब्सटेंस से प्लांट के और एनिमल के बचे हुए चीज़ों से बन रहा है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बन रहा है, मैन्योर फील्ड में, ये मैं बता चुकी हूँ। फर्टिलाइज़र ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, इसी की वजह से पानी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, लेकिन मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है, इसीलिए मैन्योर डालने पे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। फर्टिलाइज़र एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच रहता है, ये कम न्यूट्रिएंट में रिच रहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में ये अच्छे हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों में बहुत अच्छा सा रहता है, इसलिए ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंस हो गई। कुछ मैन्योर के एडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि बेटर क्यों है फर्टिलाइज़र से। मैन्योर इसलिए बेटर है क्योंकि वाटर को होल्ड कर सकता है, सॉइल को पोरस मतलब छिद्र कर सकता है, ओपनिंग रखता है ताकि अच्छे से एयर अंदर बाहर पास हो सके, और ब्रीद अच्छे से लेंगे प्लांट्स तो अच्छा ग्रो करेंगे। नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, अगर मैन्योर क्या होता है, वेस्ट होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट पे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छा है जो फ्रेंडली माइक्रोब्स को ग्रोथ दे रहा है। और मैन्योर टेक्सचर बहुत अच्छा करते हैं सॉइल का, इसीलिए मैन्योर्स आर वेरी गुड। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। सारे लिविंग बींग्स जानते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और वाटर प्लांट की रूट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तभी वाटर कहाँ पहुँचता है, ऊपर तक। जाइलम एक पार्ट ऑफ द प्लांट है जिसका एक ट्यूब का नेटवर्क है। वो क्या करता है, जब वाटर रूट से एब्जॉर्ब करती हैं तो वो पूरा लीफ तक, ब्रांचेस तक, सब तक कौन पहुँचाता है, जाइलम। वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी पहुंचते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। नियरली 90% वाटर प्लांट करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाटर बहुत एसेंशियल है, क्यों, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए, सीड्स को आगे बढ़ने के लिए। ड्राई कंडीशंस में ये सब नहीं हो सकता है, इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पूरे पार्ट तक पहुँचाया जाता है। वाटर जो है प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को रुकने से, हॉट एयर करंट से, ज़्यादा हवाएं मतलब चलती है तो पानी उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, जमे नहीं, होल्ड करके रखे। तो ये इसलिए हमें इरिगेशन करना, वाटर डालना बहुत ज़रूरी है। टू मेंटेन मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर को हेल्प करना। हेल्दी क्रॉप्स के लिए अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए, ग्रोथ अच्छी होने के लिए वाटर ज़रूरी है डालना। रेगुलरली वाटर डालो, गर्मी में ज़्यादा पानी डालना चाहिए, ये सब तुम्हें पता है। प्लांटिंग करना अच्छी बात होती है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अंडरलाइन दिस, सप्लाई करना वाटर की क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल्स में, इसे कहते हैं इरिगेशन। मतलब एक वक्त में, या तो सुबह शाम पानी देना चाहिए पौधों को, गर्मियों में ज़्यादा देना चाहिए, सर्दियों में तो चलो एक बार चल जाता है, बारिश में भी हो जाता है बैलेंस। अगर ज़्यादा सूख रहे हैं तो उसे रेगुलर इंटरवल में टाइम टू टाइम पानी देते चाहिए। टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्रॉप पे मेंटेन करती है, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम पानी चाहिए होता है। सॉइल पे रहती है, कोई ज़्यादा गीली मिट्टी रहती है, मतलब ह्यूमस ज़्यादा प्रोवाइड करती है। सीजन पे रहती है, मैं बता रही थी समर पे वाटरिंग हाई होनी चाहिए, लेकिन विंटर पे चल जाता है। क्यों समर पे हाई होनी चाहिए, क्योंकि इवापोरेशन होता है, मतलब पानी उड़ता चला जाता है सॉइल से, ठीक है, और लीव्स से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, मतलब पानी लीव्स से ऊपर उड़ जाता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। मर जाते हैं गर्मियों में प्लांट्स, इसीलिए उन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। देखो सोर्सेज क्या क्या हैं इरिगेशन के। वेल, कुएं हैं, ट्यूब वेल्स एक ट्यूब फॉर्म में होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम, कैनल्स, नाले, इन सब से पानी दिया जा सकता है फील्ड्स में। आई विल एक्सप्लेन इन दिस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।